अरे अरे, ये कैसी बैड स्मेल है। उफ, ये तो अनटॉलरेबल है। पर ये आ कहाँ से रही है? उस नन्ही लड़की से। पर क्यों? सब इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? जानना चाहते हो आप ये सब क्या हो रहा है? दुर्गंधा नाम की एक लड़की थी। उसमें से तो हमेशा ही बहुत गंदी बैड स्मेल आती थी। दुर्गंधा के पेरेंट्स भी नहीं थे। वो अकेले ही रहती थी और बहुत रोती थी। जब भी भूख लगती तो पेड़ों से फ्रूट्स तोड़कर खा लेती, और जब प्यास लगती तो नदियों और झरनों का पानी पीती थी। एक दिन उसके शहर में दिगंबर मुनिराज पधारे। वह उनके दर्शन को गई और सबसे दूर एक कोने में बैठ गई। उसे देखकर मुनिराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये इस लड़की से इतनी बुरी स्मेल, बदबू क्यों आती है? इसका रीज़न क्या है? मुनिराज ने बताया कि ये तो उसके पाप कर्मों का फल है, बैड डीड्स का फल है। दुर्गंधा बहुत पहले किसी प्रीवियस बर्थ में काशी की महारानी थी जिसका नाम था श्रीमती। एक दिन राजा और रानी दोनों पिकनिक के लिए सिटी से बाहर गए। एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे कि तभी सिटी के एंड पर एक मुनिराज वहां पधारे, जिन्हें देखकर राजा ने कहा, महारानी आप शीघ्र ही राजमहल जाइए, मुनिराज को श्रद्धा से आहार करवाइए, हम वन में जाते हैं। यह सुनकर तो श्रीमती को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि देखो, मुनिराज की वजह से अब मैं पिकनिक एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी। उसने पता है क्या किया? उसने मुनिराज के आहार में कड़वी तुम्बी यानी कि कड़वे पॉइजनस कद्दू की सब्जी बनाई, जिससे मुनिराज ने समता भाव से ग्रहण किया। जब आहार पूरा हुआ तो मुनिराज वापस मंदिर को जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और मंदिर पहुंचने के बाद वे निर्वाण से धार गए, मतलब ही डाइड। सारी बात जब राजा को पता चली, किंग को पता चली, तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। रानी को तो लेप्रोसी हो गई और फिर वो मर गई। वो रानी अगले जन्म में एक भैंस बनी। एक दिन वह दलदल में फंस गई और एक मुनिराज को देखकर गुस्से में जोर जोर से सींग हिलाने लगी, जिससे कि वो दलदल में और डूबती चली गई और गहरे डीप दलदल में फंसकर वो मर गई। नेक्स्ट बर्थ में फिर से वो एक डोंकी बनी और वापस मुनिराज से पूर्व जन्म का बैर, एनिमोसिटी याद आ गई उसे और उसने उन पर प्रहार कर दिया। फिर वो मरकर अगले जन्म में पिग बनी। यही पिग रीइंकार्सनेट होकर इस लड़की के रूप में संसार में आया है। यह सब सुनकर तो वो लड़की बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने गुरुदेव से अपनी मुक्ति का तरीका पूछा। इस पर गुरुदेव ने उसे पता है क्या बताया? उन्होंने बताया कि तुम्हें सुगंधदशमी के व्रत करने चाहिए। उन्होंने दुर्गंधा को सुगंधदशमी के व्रत की पूरी प्रोसेस, पूरी विधि समझाई, जो कि भादों के महीने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं भादों की दशमी तिथि क्या होती है? इट मीन्स 10th डे ऑफ द मंथ, बट नॉट द इंग्लिश मंथ्स, जैसे कि 10th जैन, 10th फेब, 10th मार्च, ये नहीं। ये 10th तिथि होती है हिंदी मंथ्स की, जैसे कि ज्येष्ठ, सावन, भादो, आषाढ़ एक्सेट्रा। चलो पहले हम आपको भाद्रपद महीने और शुक्ल पक्ष के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंगली आजकल 2 टाइप के कैलेंडर्स फॉलो होते हैं, एक सोलर और दूसरा लूनर। सोलर कैलेंडर मतलब वो कैलेंडर जो बेस्ड होता है सन की मूवमेंट्स पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सोलर कैलेंडर के मंथ्स के ही तो नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा। और दूसरे टाइप का कैलेंडर इज लूनर कैलेंडर, जो कि मून के मूवमेंट्स पर बेस्ड होता है। लूनर कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स, लेकिन इन 12 महीनों के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। और इन्हीं मंथ्स की डेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तिथि। अच्छा, आपने रात में कभी मून की शेप नोटिस की है अपने रूफटॉप से? हर रात मून अलग अलग शेप में दिखाई देता है।
कभी तो फुल मून दिखता है तो कभी पार्शियल मून, और किसी किसी दिन तो मून दिखता ही नहीं है। तो जिस दिन फुल मून दिखता है ना, उसे कहते हैं पूर्णिमा। पूर्ण मतलब कंप्लीट, और पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से मंथ की स्टार्टिंग हो जाती है, हिंदी मंथ की, लूनर कैलेंडर वाले मंथ की। हर दिन मून थोड़ा थोड़ा घटता रहता है, मतलब रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। घटते घटते वो जिस दिन आधा हो जाता है ना, हाफ मून, उसे ही तो अष्टमी कहते हैं या हाफ मून डे। और फिर घटते 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 जब 15 डेज हो जाते हैं ना, तो वो एकदम दिखना ही बंद हो जाता है, यानी कि नो मून डे, जिसे अमावस्या कहते हैं। जब मून धीरे धीरे कम हो रहा होता है ना साइज में, या रिड्यूस हो रहा होता है, इन्हीं 15 डेज को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, मतलब कि डार्क फेज ऑफ द मंथ। और फिर अमावस्या मतलब नो मून के बाद फिर से मून बड़ा होने लगता है। बड़े होते होते जब वो हाफ मून हो जाता है, फिर से अष्टमी आ जाती है। और बढ़ते 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 जब वो अबाउट 15 डेज में फुल मून हो जाता है ना, उसे कहते हैं क्या? पूर्णिमा। और ये मंथ का लास्ट डे होता है, हिंदी मंथ का लास्ट डे। इस ड्यूरेशन को, जबकि मून धीरे 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 बढ़ रहा होता है, मतलब लाइट बढ़ रही होती है, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, मतलब ब्राइटर साइड ऑफ द मंथ। तो बच्चों, टू समराइज, मंथ में पहले अबाउट 15 डेज रहता है कृष्ण पक्ष, जब मून कम हो रहा होता है। फिर अराउंड 15 डेज शुक्ल पक्ष आ जाता है, जिसमें कि 2 अष्टमियाँ आती हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या से पहले वाले दिन को चौदस या संस्कृत में चतुर्दशी भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग, दादी, नानी, मम्मा, पापा, अष्टमी और चौदस को उपवास भी करते हैं, है ना? तो चलो वापस चलते हैं अपनी स्टोरी पर। मुनिराज ने दुर्गंधा को सुगंध दशमी का व्रत करने को कहा। वाले दिन मतलब दशमी को सभी प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करना चाहिए और मंदिर में श्री शीतलनाथ भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। देख रहे हो ना आप, ये नंबर 10 इस सुगंध दशमी में कितना इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमें एक स्पेशल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। जब आपका व्रत कंप्लीट हो जाए 10 इयर्स के बाद, तो क्या हम एकदम व्रत करना छोड़ देते हैं क्या, ऐसे ही कि बस 10 इयर्स हो गए अब खत्म? नहीं, हमें किसी भी व्रत को ऐसे ही नहीं बंद कर देना चाहिए। इनफैक्ट व्रत को कंप्लीट करने का भी एक प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं व्रत का उद्यापन करना, मतलब फॉर्मली कंप्लीटिंग द व्रत। तो 10 साल के बाद सुगंध दशमी के व्रत का उद्यापन करके मंदिर में दान देना चाहिए। तो आपको पता है, दुर्गंधा ने वैसा ही किया जैसा मुनिराज ने उसे बताया था। उसने धर्म पर श्रद्धा रखी, बहुत ही भक्ति भाव से, संयम से यह व्रत 10 सालों तक किया, और वो अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में देव हुई। फिर स्वर्ग से अपनी आयु पूरी करके नेक्स्ट बर्थ में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी हुई, जिसका नाम था मदनवती। अब तो इस बर्थ में राजकुमारी की बॉडी में से बहुत ही अच्छी एरोमेटिक खुशबू आती थी। एक बार रानी अपने पति के साथ मुनिराज के दर्शन करने गईं, तो राजा ने मुनिराज से रानी की सुंदरता और उसकी बॉडी से आने वाली ये स्पेशल खुशबू के बारे में पूछा। तो मुनिराज ने रानी के पिछले भवों के बारे में, यानी कि प्रीवियस बर्थ्स के बारे में बताया, और सुगंध दशमी व्रत के बारे में भी बताया। जब रानी ने यह जाना कि कैसे उसने इतना पाप कर्म किया था, और फिर वो दुर्गंधा हुई थी, और फिर कैसे धर्म करने से उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अपने कर्मों का ऐसा फल जानकर राजा और रानी दोनों को लगा कि ये संसार तो बस दुख का कारण है, कैसे हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में भटकते रहते हैं। तो उन दोनों को इस संसार के दुखों से डर लगने लगा। दोनों ने अपना जीवन का कल्याण करने के लिए दीक्षा ले ली और तपस्या में लीन हो गए। अपने कठोर तप से रानी तो फिर से देव बनी। देवायु पूरी कर कर वो नेक्स्ट बर्थ में एक राजकुमार बनी, प्रिंस बनी। और इस भव में भी उस रानी के जीव ने, यानी कि जो अब राजकुमार बना था ना,
उन्होंने धर्म पर श्रद्धा रखी, फिर मुनि दीक्षा ली और कठोर तप करके मोक्ष प्राप्त किया। तो देखा आप लोगों ने, दुर्गंधा ने मुनिराज के वचनों पर जैन धर्म पर श्रद्धा रखी। पेशेंस से, श्रद्धा से ये व्रत संयम रखकर 10 सालों तक किया और धीरे धीरे अपने सारे बैड कर्मों को खत्म कर दिया, यानी कि अपने कर्मों की निर्जरा कर दी, अपने बुरे कर्मों को रिड्यूस कर दिया और अपने प्योर थॉट से, पवित्र भावों से अपनी सोल को प्योर बना दिया और फाइनली मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो आप भी रखेंगे ना ऐसी ही श्रद्धा धर्म पर और करेंगे ना अपना कल्याण। जय जिनेंद्र।